क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। इसके हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 जिसमें कुछ ये पावर पर बेस्ड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है 64 की पावर हाफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें हमको 64 के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 64 को हम कैसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 64 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, अगेन 2, 4, 2 से जाएगा 2 2 जा 2 से जाएगा 1। तो 64 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये 64 ऐसे लिख दिया हमने की पावर हाफ। अब ये 2 जो है 6 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 6 की पावर हाफ। अब यहाँ पर जो होगा, जैसे a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a की पावर m इंटू n, पावर की अगर पावर होगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2 से 3 टाइम 3, 2 3 जा 6, 2 की पावर 3। ये भी आंसर है। इसको और इजी फॉर्म लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आंसर है। और वैसे भी 64 की पावर हाफ 64 का अंडरूट हो, वैसे देखा जाए 64 का अंडरूट 8 होता है। हम ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि हमने क्लास 8th में अंडरूट निकालना सीखा है। तो 64 का अंडरूट 8 होता है और ऐसे भी सॉल्व किया 8 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की पावर 1/5। अब 32 के सेम फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 की पावर 1/5। अब 2 यहाँ पर 5 टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 का होल 1/5। अगेन पावर जहाँ आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी 5 इंटू 1/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके दो पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमको फाइंड आउट करना है 125 की पावर 1/3। तो सबसे पहले इसमें 125 के फैक्टर करेंगे। 5 से जाएगा 25 टाइम, अगेन 5 से 5 टाइम, अगेन 5 से 1 टाइम। तो 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3। इट मीन्स 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। देन पावर विल बी मल्टीप्लाइड 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ये आंसर है। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है। हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनकी पावर दे रखी है, उनको सॉल्व करना है। जैसे 9 की पावर 3/2। अब 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर 3/2। 3 इंटू 3 होगा 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 का होल पावर 3/2। देन पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 इंटू 3/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3, ये भी आंसर है। और इसको हम और सरल करना चाहें 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ये भी आंसर है। नेक्स्ट 32 की पावर 2/5। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 की पावर 2/5। 2 की पावर 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5
की पावर 2/5. पावर विल बी मल्टीप्लाइड 5 इंटू 2/5. 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 इज इक्वल 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. ये आंसर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट बन गए। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट इसका 16 की पावर 3/4. तो 16 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 की पावर 3/4. 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा का होल पावर 3/4. 2 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 4 इंटू 3/4. 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8. ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 125 की पावर -1/3. 125 को लिखा अभी मैंने फैक्टर किए थे इसके 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3. अब 5 की पावर 3 हो जाएगी, होल पावर -1/3. पावर विल बी मल्टीप्लाइड 5 की पावर 3 इंटू -1/3. तो जब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 5 की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट -1. और जब कोई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी उसकी पावर जो है प्लस में आ जाती है 1/5 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/5. मीन्स जैसे a टू दी पावर -m है तो इसमें 1/a टू दी पावर m लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है. या a टू दी पावर 1/a टू दी पावर m है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a टू दी पावर -m हो जाता है. तो इसी प्रकार से 5 की पावर -1 है तो 1/5 की पावर 1 आ जाएगी, 5 की पावर 1 5 होता है. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. तो इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई, सरल कीजिए. 2 की पावर, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5. अब हम जानते हैं a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं. a टू द पावर m प्लस n बेस सेम है इनका और पावर अलग अलग है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं. तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5. अब बहुत आसान है, 2 की पावर ये फ्रैक्शन हमको ऐड करने पड़ेंगे 2/3 प्लस 1/5. 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया. ये ऐड करने के लिए 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3. 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15. ये आंसर आ गया. हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 की पावर 13/15. ये आंसर. नेक्स्ट 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7. अब जैसे एक फॉर्मूला हम इसमें यूज कर सकते हैं a/b है की पावर m है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m अपॉन b की पावर m. क्योंकि न्यूमरेटर की भी पावर हो जाएगी, डिनोमिनेटर की पावर हो जाएगी क्योंकि पूरे का ब्रैकेट में ले रखा है. तो 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3, तो ये जैसे b है वैसे ये भी है की पावर 7. 1 की पावर 7 है, 1 की पावर कुछ भी नंबर हो, एनी नंबर्स, तो हमेशा 1 रहता है. अभी 3 की पावर 7 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 और पावर जहाँ आपस में मल्टीप्लाई जाएंगी 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 इंटू 7 21. ये भी आंसर है. या इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर उसको ऊपर ले जाऊंगा 3 की पावर -21 हो जाएगा. ये आंसर आ जाएगा. ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4. अब थोड़ा इसको 11 की पावर हाफ ऊपर है, इसको इतना ही रहने देते हैं इंटू, अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर जो है माइनस हो जाएगी -1/4. ये हमने देखा पहले. तो अब ये बन गया 11 की पावर हाफ इंटू 11 की पावर -1/4. अब इनके बेस तो सेम है, पावर अलग अलग हैं तो बेस सेम होने पर पावर आपस में एडअप हो जाती है. 11 की पावर
1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। 2 और 4 का एलसीएम जो है 4 आएगा, 2 2 जा 4 2 आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 1, 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, तो 11 की पावर 1/4 इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। अब यहाँ पर जैसे पावर तो सेम है, जैसे a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b की पावर m। यहाँ पर ये पावर सेम है लेकिन बेस अलग लाए हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 की पावर हाफ। और इसको ओपन भी करेंगे वही आएगा, इसकी पावर भी हाफ, इसकी पावर भी हाफ, तो 7 इंटू 8 हो जाएगा 56 की पावर हाफ। तो ये आंसर आ गया 56 की पावर हाफ। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट, और बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को कुछ बेसिक जो पावर के फॉर्मूले हैं उनको याद करके हम इन पूरी एक्सरसाइज को ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।